Good morning, students. Our today's topic is population. So this is a chapter 1 of book 2 and overall this is a chapter 11. So in this chapter we will discuss about the patterns of distribution, density, growth and composition of India's population. So the people are very important component of a country, and India is the second most populous country after China in the world with its total population of 1028 million. किसी भी कंट्री के लिए उसके जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें या इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। और जो टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2001 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें इट वाज 1028 मिलियन, और अगर हम कहें करोड्स में इट इज़ अबाउट 121 करोड्स। So India's population is larger than the total population of North America, South America and Australia put together. अगर हम इन सारी कंट्रीज़ को अगर मिला देते हैं तो इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन केवल इंडिया की है। So more often it is asked that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा तर्क दिया जाता है कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पे एक तरह से क्या हो रहा है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उन पे प्रेशर बन रहा है। कैसे कि जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड हैं और उनको जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और कई बार इसकी वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी जनसंख्या के बढ़ने से सामने आती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है क्या और इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स हाउ पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी गिवन एरिया। इसका मतलब ये है कि किसी भी एरिया में किस तरह से पॉपुलेशन है जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अनइवन। जो भी स्थानिक पैटर्न है, मतलब एक एक जगह जगह का पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैसा है, एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। एज सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड वेयरएज अदर्स आर डेंसेस। अगर हम वहीं पे बात करें कुछ पॉपुलेटेड कुछ एरियाज ऐसे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और कुछ कम पॉपुलेशन वाले हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो है ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में पॉपुलेशन का वो कैसा है, अनइवन। अगर एग्जांपल्स लें हम लोग, जो बहुत ज़्यादा माउंटेनस एरियाज़ हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। अब सेम अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें, यूपी है, बिहार है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको हम जो है 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। फर्स्ट इज स्टेट विद हाई पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज स्टेट्स टुगेदर अकाउंट फॉर 76% ऑफ पॉपुलेशन। केवल इन्हीं स्टेट्स के अंदर जो है 76% पॉपुलेशन जो है देखी जाती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट्स विद मॉडरेट पॉपुलेशन। मॉडरेट यानी कि जो मीडियम पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। सो दीज स्टेट्स आर असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब एंड गोवा। एंड द अदर कैटेगरी इज स्टेट्स विद लो पॉपुलेशन। अब जैसे मैंने कहा जहाँ पे लोग कम रहते हैं तो वहाँ पे लोग जो हिली एरियाज़ हैं या डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ यहाँ पर, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है कम देखने को मिलती है।
So some examples are hilly and tribal areas like Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and all north eastern states except Assam, because Assam जो है थोड़ा सा इसमें प्लेन एरिया है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है पूरा इसको जो है फीड करती है, वहाँ से ड्रेन करती है, तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं और असम को छोड़कर जितने भी नदर्न स्टेट्स हैं, तो ये सब आते हैं लो पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में, ठीक है, या स्टेट्स में। तो यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग बात कर ली और चाहें तो हम इसको मैप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप को देखेंगे तो जो जहाँ पे आपको बहुत डेंस दिख रहा है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट जो है बहुत ही डेंस एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नीचे केरला है, केरला में कुछ एरिया थोड़ा सा डेंस है, लेकिन ये जो नदर्न वाला पार्ट है, नदर्न प्लेन्स वाला जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डॉट मीन्स 2 लाख पर्सनस, एक डॉट का मतलब 2 लाख पर्सनस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मैंने आपको मैप बताना भी बताया था, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है। तो किस तरह से हम पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इज़ अ क्लोरोप्लेथ मैप, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लेथ मैप। तो मैं आपको ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे हमने कहा कि जो भी इंडिया में जो एरियाज़ हैं, अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। यहाँ पे अगर हम बात करें अनडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होने की वजह से जो भी फिज़िकल की या सोशियो इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, तो उनमें एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर हम फिज़िकल फैक्टर्स की बात करें तो ये ज़्यादा कंसर्न है। इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, या जो भी टेरेन की अगर बात करें लैंड फॉर्म्स की, जैसे प्लेन एरिया है, प्लेन एरियाज़ में जो वाटर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, रेल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, तो और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, और जहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी देखी जाती है वहाँ पे पॉपुलेशन इनकी कंपैरिजन में कम होती है। वहीं अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स हैं, तो कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। कोस्टल प्लेन्स में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत रहते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा वहाँ पे प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये सारी जो वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती हैं, ठीक है। एंड बात करें हम लोग हिमालयाज़ की, हिमालयाज़ जो है उसकी सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, जिस तरह से इरिगेशन की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम इंदिरा गांधी कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमें वाटर जो है प्रॉपर मिल जाता है और इरिगेशन की प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है या कई हद तक दूर हो जाती है, तो यहाँ पे भी जो है डेवलपमेंट होता है या होता रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर जो है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर वहीं पे बात करें हम लोग जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट किया गया है और इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉपुलेशन का इन एरियाज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगर जैसे कि अर्बन रीजन्स जो कि हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे पॉपुलेशन का ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से और शहरीकरण होने की वजह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रीजंस बहुत सारे हैं, लोग माइग्रेट होते हैं रूरल टू अर्बन एरिया जॉब के लिए,
अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ अगर पॉलिटिकल रीजंस कहें तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जहाँ पे ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ हैं, तो इनके जो रीजंस हैं वो यही हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात कर ली कि कहाँ कहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हमने जो है 3 पार्ट्स में इन स्टेट्स को डिवाइड भी किया और ये भी जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने अभी केवल डिस्ट्रीब्यूशन को ही आपको क्लियर किया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो पार्ट मैंने आपको क्लियर किया है वो आप मैप में भी देखेंगे और इसको अच्छे से, ये एक पूरा एक क्वेश्चन बनता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे इंडिया से रिलेटेड, और इसमें से कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कितना परसेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 76% है टोटल पॉपुलेशन का, जो हाई पॉपुलेशन वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर 76% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, ठीक है। क्या रीजंस हैं अनइवन जो है उसके, तो इसमें आप रीजंस दे सकते हैं कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, या क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी, या जॉब की वजह से, तो ये एरियाज जो हैं ज़्यादा पॉपुलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस आप दे सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट ऑडियो, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।